अब आप हजरात बिल्कुल देख रहा हूं कि सबकी निगाहें जनाबे दिल खैराबादी तक पहुंच रही है और मुंतजिर हैं आप हजरात के दिल खैराबादी का नंबर कब आ जाए। मेरे दोस्तों आइए, उस शायर तक पहुंचने की जसारत सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं, किस किस सूबे से चार चार मिसरा सब बड़े उस्ताद शायर की डायरी से चुराने की कोशिश करता हूं। अगर चुराने में मैं कामयाब हो जाता हूं तो मुझे अपनी दुआओं से मुझे नवाजिएगा। उस पर सिर्फ अंदाजे हबीबी लगी है और आप मुझे बताएंगे कि मैं कहां तक कामयाब हूं। डॉक्टर राहत इंदौरी, इंदौर के एक शायर ने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी है। ये जमीन जो है राहत इंदौरी ने हमवार किया, इसे छुआ, उसके बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बिजली की तरह फैल गई। तो शोरा ने तबाह आजमाई की। देखिए कि कौन किस अंदाज में कितना नंबर आप देते हैं किस शायर को। राहत इंदौरी ने कहा अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अरे अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये बात दिल्ली के शायर मंसूर उस्मानी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। अरे जहां पे हम है वहां आसमान थोड़ी है। हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है। अरे जहां पे हम है वहां आसमान थोड़ी है। ये बात जब मुरादाबाद पहुंची तो हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। इंशाअल्लाह इस शेर पर मचल जाएंगे। रसूल पाक के जैसी किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। अरे नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। हाशिम कुद्दूसी का ये शेर है, रसूल पाक की शान, रसूल पाक की शान से बढ़कर हमारी शान थोड़ी है। मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। अरे नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब मालेगांव पहुंची तो फरहान दिल ने कहा कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयसर है, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। अरे खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ऐसा थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये बात धीरे धीरे तसलसल के साथ, वक्त की किल्लत दामनगीर है, कटौती करते हम खैराबाद पहुंचते हैं। खैराबाद का एक नौजवान शायर जो दिल खैराबादी के रिश्ते में साले लगते हैं, अब्दुल अलीम अंसारी उनका नाम है, जिनके घर के अंदर दरो दीवार शायरी करते नजर आते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल खैराबादी की पहुंच कितनी है, उनकी रसाई कैसी है। मेरे दोस्तों अलीम अंसारी ने कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है। अरे मेरे नबी का कोई हम मकाम थोड़ी है। अरे सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। अबू लहब की सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह ताम झाम थोड़ी है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ अपने बड़े भाई वर्ल्ड लेवल पे जाने वाले शायर जनाब दिल खैराबादी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। भाई इसी जुमले के साथ कि जनाब दिल है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। याद नहीं यार, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुकर्रमी सामीन इकराम, भाई मुसाफा उसाफा बाद में कर लेना। शुरू करूं? जी जी, अता करे नवाजिश। हजरात शुरू से तकरीबन 9:30 बजे से अब तक आखिरी मरहले तक एक बहुत बड़ा शायर दिल खैराबादी बैठा हुआ है डाइस पे। एक एक करके, एक एक किलो नहीं, एक एक पसेरी लोग कलाम सुना करके गए। बहुत देर से मैं परेशान था कि कब ये नंबर मेरा आए, कम से कम ये सामीन। मुझे खतरा इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि उठ करके चली जाए पब्लिक, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था। मगर सीमू खान साहब की ये मोहब्बत जो है
देखने में यहाँ भागलपुर की सरजमीन पे 3 साल के बाद आई है। अभी वही मोहब्बत है सिमू खान साहब, आपका हौसला कमजोर कहीं से नहीं है। बेशक हक है। हजरात यके बाद दिगरे तकरीबन 8 शोरा या 9 शोरा ने बहुत सारे छपे शोरा जो थे वो छिप गए। क्या बात है, नाम देख लीजिएगा। छपे शोरा थे, बहुत से शोरा जो छपे थे वो छिप गए और कुछ शोरा जो छिपे थे वो छप गए। क्या बात है। अरे आज की इस बज़्म की एक अलामत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इधर से शुरू से मैं देख रहा हूं, मेरी निगाह तो इधर थी मगर बार बार इधर से देख रहा हूं कि हौसला अगर मिला है तो दाहिनी तरफ से मिला है। क्या बात, हर शायर को कुव्वत इधर ही से मिली है। कोशिश करता हूं आखिरी लम्हे में दिल खैराबादी का नंबर आया है तो इस मकाम पे कौन सा कौन कलाम में पढ़ूं कि आप मुझसे जुड़ जाएं और मैं भी बिल्कुल दिल लगा करके आपकी खिदमत में अशार पेश कर सकूं। हजरात दोस्तों एक बात ये बता दूं कि जनाब हमारे सदर मुशायरा जनाब हजरत मौलाना असजद नाजरी नजर साहब ने हुक्म फरमाया कि एक ऐलान कर दिया जाए सामाइन के लिए कि आप ये देख रहे हैं कि जेके मीडिया मुशायरा माशाल्लाह आए हैं। इंशाल्लाह 3 रोज के अंदर या 4 रोज के अंदर इंशाल्लाह आप मोबाइल पर यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। जावेद भाई का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में बहुत मीडिया है लेकिन जब वो लेकर जाते हैं तो कम से कम महीनों इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इनका कमाल ये है कि शायर अपने घर तक नहीं पहुंच पाते और वो कलाम यूट्यूब पे आ जाया करता है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इंशाल्लाह आप हजरात यूट्यूब पर देख सकते हैं। शुरू करें। अता करें नवाजिश। इधर थोड़ा सा बेचारे परेशान, जगह कम है, आप लोग भी एडजस्ट किसी तरीके से करिए। आइए हजरात एक मतला मैं खूबसूरत सा मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये मैं सिर्फ नहीं जानता कि यहाँ सिर्फ मुंगेर के लोग हैं, भागलपुर के लोग हैं, दीगर इलाके से भी आए हैं। तमामी हजरात का भागलपुर कबीरपुर की सरजमीन पे इस्तकबाल करता हूँ। मतला पढ़ता हूँ असजद नाजरी साहब की खूबसूरत सदारत और तमाम उलमा इकराम की हाजिरी। मतला मुलाहिजा फरमाएं कि जुल्म जौर के आगे क्या बात है, मतलब देखिए सर नहीं झुका मेरा। अब लगा इधर आप भी बतलाइएगा और जो इधर बैठे हुए हैं ऐसा न लगे कि कोमा में है, कोमा से निकलिए और मतले में शिरकत फरमाए कि जुल्म जौर जुल्म जौर जुल्म जौर जुल्म जौर जुल्म जौर के आगे सर नहीं झुका मेरा। जुल्म जौर के सर नहीं झुका मेरा। अरे जिंदाबाद। नारे नारे तकबीर। कुल हिंद नातिया मुशायरा सरजमीन कबीरपुर सदर मुशायरा अस्जद नाजरी नजर साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरात एक बात मौलाना ताबिश रेहान साहब ने बहुत अच्छी कही
कि सबका इलाका अलग अलग होता है। ये मेरा इलाका भागलपुर, मगर कसम खुदा कि मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि ये गैर का इलाका है। हर इलाका मुझे इतनी मोहब्बतें देता है। हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, बशर्ते एक शर्त होनी चाहिए कि उसमें मदारिस इस्लामिया के बच्चे जरूर हों। सबसे बड़ा एहसान मदारिस इस्लामिया के, जिस दिन ये मदारिस इस्लामिया के नौनिहाल नौजवान महफिल में अगर शिरकत नहीं करेंगे, उस दिन मैं समझूंगा कि उर्दू का सवाल हो गया। क्या बात है। ये मदारिस इस्लामिया की बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप तमामी हजरात। अब शेर हाजिर करता हूँ मुजाहिद हसनैन मुलाहिजा फरमाए कि रूह बदर है जिस्म करबला मेरा कि राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है। शिरकत फरमाए राह में मेरी बेटी सर झुका के चलती है, इसलिए ज़माने सर नहीं झुका मेरा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाबा सर नहीं झुका मेरा, इसलिए ज़माने में सर नहीं झुका मेरा। ये मैंने इसलिए पढ़ा कि अलग अलग तरीके से कलाम भी पेश किया गया, उसमें कसीदे भी पढ़े गए, मरसिया भी पढ़े गए। मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ सीमू खान साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को। एक मतला पेश करता हूँ आपको और थोड़ा सा जिंदा करने के लिए मतला हाजिर करता हूँ। और मुजाहिद हसनैन हबीबी हिंदुस्तान का पहला नाज़िम ऐसा है जिसको हर तबके वाले पसंद करते हैं। ये नाज़िम, ये निजामत की करामत है। मतला हाजिर करता हूँ और आप सुन के बतला दीजिए, मैं सुना के बतलाने की कोशिश करता हूँ कि औज पर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि औज पर उसे के मुक़द्दर का सितारा होगा। ये है जनाबे दिल खैराबादी नजारा होगा। शेर पेश करता हूँ खास मुलाहिजा फरमाए कि फैसला नारे जहन्नम का हो उम्मत के लिए। फैसला जहन्नम का हो उम्मत के लिए। फैसला जहन्नम का हो उम्मत के लिए।
इसलिए दो दो शेर पढ़ रहा हूँ ताकि आपकी तबीयत ऊब न जाए, इसलिए ऊब न जाए कि मुसलसल आप 4 घंटे से मुशायरा सुन रहे हैं और न जाने कितनी हाजतें लेकर के बैठे हैं। बहुत तेजी के साथ सफर करता हूँ, एक खूबसूरत सा मतला इसलिए पढ़ता हूँ कि जब भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कोई शेर आया है तो आपने वो इजहार मोहब्बत का नजराना जो पेश किया है वही नजराने के लिए मैं मतला पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, भागलपुर वालों, बिहार वालों, आप सुन के बतलाइए, मैं सुना के बतलाता हूँ। उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, का बेड़ा पार हो जाए। ये है जनाबे दिल खैराबादी। वाह भाई, वाह 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 वाह, जबरदस्त दावा है भाई, वाह 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 वाह। अगर किरदार हो जाए उमर फारूक के जैसा, अगर किरदार हो जाए। बुजुर्गाने दीन की सरजमीन मुंगेर शरीफ, भागलपुर, दिल खैराबादी, इन तमाम उलमा इकराम का खादिम एक खूबसूरत सा नाते पाक का मतला पेश करता है और तमामी हजरात को शिरकत करता है इस मतले में। मुलाहिजा फरमाए, गार हो जाए कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का हाथ में दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे दिल भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। दीदार हो जाए मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। भाई ने नारे तकबीर से इस्तेमाल कर दिया तो दिल खैराबादी भी भाई की आवाज में आवाज मिलाने की कोशिश कर रहा है। इधर वाले दाद शुरू से दे रहे हो, इधर भी नारा लगने लगा है, अब दाद वसूल करना चाहता हूँ इधर से भी। मुलाहिजा फरमाए, दीदार हो जाए अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट होकर, तवज्जो चाहूंगा, अगर हम नारे तकबीर पढ़ दे एकजुट होकर, अगर हम तो हमारे सामने फिर कुफर भी बीमार। अरे बीमार का जवाब नहीं, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर भी बीमार हो जाए, हमारे सामने
जबरदस्त भाई, बाबा बीमार हो जाए। और हजरात ये कलाम यहीं पे मैं इख्तिताम करता हूं। मैंने बैठा दीजिए। सीमू खान साहब, आप बेफिक्र रहिए, बेचारे बहुत देर से परेशान है वो कि कब किसका नंबर आए और कब किसका नंबर आए और कब कौन सा कलाम सुनाया जाए। कोशिश करता हूं और करीब आने की। जो नौजवान तालिबे इल्म है उनसे खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, मतले में शिरकत फरमाए, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि अर्श से फर्श तक क्या मालूम था कि भागलपुर वाले यहीं पे भागे, इसी पे दिल को भाएगा। मतलब पेश करता हूँ, क्या अच्छा लगा, इतनी ज्यादा दादा भी कहीं नहीं मिली है, पहली बार पढ़ रहा हूँ इस महफिल में कि अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक, अर्श से कहिए सुभान अल्लाह। अब कोई डर की बात नहीं है, इधर का भी बाजू बहुत मजबूत हो चुका है, बीच वाले साथ दे दे तो जो इसमें दरार पैदा करने वाला वो पिस जाएगा। मतलब हाजिर करता मुलाजा फरमाया कि अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। क्या ज़ाते आका की आई मजा आ गया। सीमू भाई अच्छा लगेगा, सीमू भाई बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे 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 असजद नाज़री, असजद नाज़री, सीमू खान, सीमू खान, सीमू खान, नक़ी दिल खैराबादी, ताबिश बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। अब लगेगा कलीम भाई मीडिया से जब मौना भंजन की सरजमीन पे रहते हैं, मगर पूरी दुनिया में मौना सरजमीन का बैठ गए। माशाअल्लाह। देखिए मुजाहिद अब ये इम्तिहान है, पेश करता हूं, बहुत अच्छा लगा कि अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। रात आका की आई मजा आ गया। अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। साथ आका की आई मजा आ गया, मजा आ गया। अमीना के ललन मुस्तफा के लिए, अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। साथ आका की आई मजा आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मगर आप प्लीज बैठ जा भाई, बैठ जा। आप नहीं, वाह भाई वाह। बैठ। अभी एक मतले में ये हाल है, इससे जबरदस्त शेर इसमें आने वाला है, आप होशियार हो जाए। बैठ जाए, बैठ जाए, खुदा के वास्ते बैठ जाए। हजरात, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिल खैराबादी की तरन्नुम और आवाज में वो दम है कि जाते हुए कदमों को मुशायरा खां में ले आते हैं। अब बताइए आप फैसला करके कि आप कितना नुकसान में रहते हैं, ये आता करें। देखिए बार बार खड़े हो जाएंगे तो वक्त जाया हो जाएगा। अरे दिल भाई बैठ जाए भैया, बैठ जाए, इधर बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। ये है मोहब्बत। आय हाय, मैं डर गया था खुदा की कसम कि कब इज्जत आबरू खतरे में पड़ जाए, मगर अजब नाजरी जैसी शख्सियत पेश करता हूँ, मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह कि अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। साथ आका की आई मजा आ गया। अर्श से फर्श तक बस यही धूम है। मजा आ गया।
ललन मुस्तफा के लिए, हम नाते ललन मुस्तफा के लिए। रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया, ललन मुस्तफा के लिए। रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया, रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया, रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया। बैठ जाए, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह। ये मुझे एहसास हो रहा है कि अब इलेक्शन में खड़े होना पड़ेगा। ये आपका ताउन, ये आपका वो ऐसा लग रहा है कि बैठ जाए, बैठ जाए। दोस्तों, दिल भाई, दोस्तों एक बात सुन ले, बैठ जाए। आपके जज्बात की कदर है। हम जो ये नातिया मुशायरा दोस्तों पूरी दुनिया इसे देख रही है। आप इसके रसूल में मचलिए, इतना न मचलिए कि बेअदबी में आपका नाम शुमार किया जाए। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इलेक्शन में नहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए और बैठकर बताइए और हाथ और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से दिल भाई का इस्तकबाल कीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों, इस कदर उठना जिस तरह गजल के मुशायरे में उठा जाता है, बहुत अच्छे अंदाज में नातिया मुशायरा चला और वाकई मुल्क हिंदुस्तान का ये मुनफरिद मुशायरा है जिसके अंदर नाते रसूल पढ़े गए। आप सुनकर बताए भाई, माशाअल्लाह। बहुत आप बैठ जाए तो मुझे समझ में आएगी कि इजाजत मिल गई है। थोड़ा सा बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। देखिए देखिए इधर भी, अरे मुंगेर वाले तो पहले बहुत मानने वाले हैं यार। बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए, बैठ जाए, खुदा के वास्ते बैठ जाए। अब्दुल मालिक भाई मजा आ गया जी जी, माशाअल्लाह। पढ़ो, आप डंडा तो लेके हटिए भैया। कि आमिना के ललन मुस्तफा के लिए, रब ने दुनिया बनाई मजा आ गया। अब शेर पेश करता हूं। नहीं, यहाँ देखिए, कम से कम मैं आपका नाम ले रहा हूँ तो आपका ये मतलब नहीं कि आप उसका गलत मतलब पेश करता हूँ। उसने मतलब मुलाजा फरमाया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये फूल से कोई फूल से घायल नहीं होता। अब दिल खैराबादी आप जब फूल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फूल का गुलदस्ता आपकी नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाए, मचल जाइएगा कि फूल के दामन में खिलने लगे, हर कली मुस्कुराई मजा आ गया। फूल रहमत के दामन में खिलने लगे, हर कली मुस्कुराई मजा आ गया। फूल रहमत के दामन में खिलने लगे, फूल रहमत के दामन में खिलने लगे, हर कली मुस्कुराई मजा आ गया, हर कली मुस्कुराई मजा आ गया। इश्क सरकार में जिस घड़ी झूम कर, इश्क सरकार में जिस घड़ी झूम कर, नात दिल ने सुनाई मजा आ गया। इश्क सरकार में जिस घड़ी झूम कर, नात दिल ने सुनाई मजा आ गया, नात दिल ने सुनाई मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे बहुत ही मोहतरम हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब दामत बरकातहुम तशरीफ रखते हैं स्टेज पर। वहीं पे हजरत मौलाना असजद नाजरी साहब की खूबसूरत सदारत के हवाले से एक खूबसूरत सा शेर आप तमामी हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि संजीदगी से सुनिए। कोई इनाम फिनाम की जरूरत, खुदा की कसम दिल से मैं कह रहा हूँ, 1 रुपये की जरूरत नहीं है। आपकी मोहब्बत का ये मोहताज दिल खैराबादी आपकी दुआ लेने के लिए हाजिर है। मुलाजा फरमाए, इश्क सरकार ने जिस घड़ी जो मैं कर, नात
दिल ने सुनाई मजा आ गया कि अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा, अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा, नहाने लगा, अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, नहाने लगा। मुस्तफा के कदम क्या जमीन पर पड़े, मुस्तफा के कदम क्या जमीन पर पड़े, मिट गई हर बुराई मजा आ गया। ये है जनाबे दिल खैराबादी, मिट गई हर बुराई मजा आ गया, मिट गई हर बुराई मजा आ गया। अब एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि सिर्फ एक बार उनका इशारा मिला, क्या बात है कि सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार उनका इशारा मिला, फिर चमकता हुआ चाँद टुकड़े हुआ। क्यों इधर उधर कर रही है? स्टेज से खुद ही गड़बड़ हो रहा है मुशायरा। जैसे हैं वैसे रहने दीजिए भाई, 4 घंटे से खड़े हैं, आप क्या समझेंगे? बहुत ठीक है बैठ, जैसे भी सुन रहे हैं सुनिए। ये डंडा उंडा लेकर के लग रहा है पुलिस के आदमी है, क्या यार गड़बड़ कर दे रहे हैं। इश्क सरकार में जिस घड़ी झूम कर नात दिल ने सुनाई मजा आ गया, सिर्फ एक बार उनका इशारा मिला, फिर चमकता हुआ चाँद टुकड़े हुआ। मेरे सरकार की एक अंगुष्ठ ने की है वो मोजज़ाई मजा आ गया, सरकार की एक अंगुष्ठ ने की है वो मोजज़ाई मजा आ गया, की है वो मोजज़ाई मजा आ गया, की है वो मोजज़ाई मजा आ गया, मजा आ गया। और हज़रात अब एक नाते पाक जो पूरे बिहार में मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मैंने ये नाते पाक कहीं नहीं पढ़ी, भागलपुर की सरजमीन पे उस नाते पाक का मतला पेश करता हूँ और जोड़ता हूँ आपकी मोहब्बत और मेरे ये कलाम से पेश करता हूँ। मुलाहिजा कि हर शय से है नुमाया, 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 जलवा 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 मेरे नबी का, हर शय से है नुमाया। दूसरा दूसरा पहुंचिएगा कि हर शय से है नुमाया, नुमाया हर शय से है नुमाया, जलवा मेरे नबी का, जलवा मेरे नबी का, हर शय से है नुमाया, जलवा मेरे नबी का, नबी का, जलवा मेरे नबी का, खाती है सारी दुनिया, दुनिया खाती है सारी दुनिया, सदका मेरे नबी का, खाती है सारी दुनिया, सदका मेरे नबी का,
खाती है सारी दुनिया। और खाने की बात आई है, अब दिल खैराबादी वो शेर पेश करता है जो ये काफिया बहुत मुश्किल से नाते पाक में आपको मिलेगा किसी किसी के यहाँ। कोशिश मैंने की है, मुलाजा फरमान कि उसने हर एक मरज से मोमिन निजात पाई, हर शय है नुमाया जलवा तेरे नबी का। उसने हर एक मरज से उसने हर एक मरज से मोमिन निजात पाई, मोमिन निजात पाई। उसने हर एक मरज से मोमिन निजात पाई, मोमिन निजात पाई। जिसने भी खा लिया है, हाँ जिसने भी खा लिया है झूठा मेरे नबी का, जिसने भी खा लिया है झूठा मेरे नबी का, जिसने भी खा लिया है झूठा मेरे नबी का, जिसने भी खा लिया है। हजरात बहुत सारी फरमाइशें, मैं वहां बैठा था, अलग अलग लोग फरमाइश कर रहे थे, मगर वो फरमाइश का एक वक्त होता है। ये वक्त क्या है? आखिरी वक्त है। इस वक्त में मैं क्या सुनाऊं क्या न सुनाऊं, इस कश्मकश में पड़ा रहता हूं। मगर अल्लाह ताला का एहसान है कि ऐसे ऐसे निजामत करने वाले मिल जाते हैं जो मुझे हौसला बख्शते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं मुजाहिद हसनैन हबीबी का। अब आने वाला 2 शेर है, 2 शेर इन शेरों के दरमियान पेश करता है। अगर शेर है तो शेर सुन के बताइए, पेश करता हूं मुलाजा फरमाए कि जिसने भी खा लिया है, जिसने भी खा लिया है झूठा मेरे नबी का, झूठा मेरे नबी का। बख्शी असद भाई बख्शी है शान ऐसी, अल्लाहु अकबर। बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी, आका की बख्शी है शान ऐसी। बचपन में भी खुदा ने, बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी ऐसी, बख्शी है शान ऐसी। बचपन में भी खुदा ने, बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी। खुदा ने बचपन में भी खुदा ने मोरे झुला रहे हैं, झुला रहे हैं झूला मेरे नबी का। बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दिल झुला रही है। अब एक शेर और पेश करता है इसी कबीले का तमाम उलमा इकराम तलबा हज़रात बैठे हुए हैं। पेश करता है मुलाजा फरमाए कि ऐसी है शान आली, ऐसी है शान आली ज़ाते करम नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी है शान ऐसी, ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी की, ज़ाते करम नबी की। ऐसी है शान आली आली, ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी की, ज़ाते करम नबी की। ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी की, ज़ाते करम नबी की। जिब्रील की है पलक पलक, जिब्रील की है पलक, तलवा मेरे नबी का। जिब्रील की है पलके, तलवा मेरे नबी का। जिब्रील की है पलक, तलवा मेरे
नबी का, अरे दिल जिंदाबाद जिंदाबाद। कहे तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का। हज़रात, मैंने जो भी मुझे कलाम पेश करना था, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमामी हजरात का कि ऐसे वक्त में आपने दिल खैराबादी को सुन लिया। ये बहुत बड़ा एहसान है दिल खैराबादी पर। आइए, हाँ मैं, हाँ भैया मोहब्बत से बोलो, ऐसा लग रहा डांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। हाँ मैं असल में ये नातिया प्रोग्राम है, इसीलिए कोशिश करके वैसे कलाम नहीं सुनाना चाह रहा हूँ जिससे किसी को भी तकलीफ हो जाए। मैं इसीलिए मैं बहुत बच बचा के निकल रहा हूँ, वरना एक मतला अगर पढ़ दूं तो दावा तो नहीं है, मगर इंशाअल्लाह मुझे इन तमाम सामीनों पर भरोसा है कि कोई शख्स बैठेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। फिर अभी खड़े हो जाइएगा। जी जी जी, अरे इंशाल्लाह सुना, अरे सुना रहे, वही सुना रहे। अच्छा ठीक, देखता हूँ कहाँ तक आप खड़े नहीं हो रहे हैं। दोस्तों अदब के साथ बैठ के सुनिए, अदब से सुनिए। जी जी, खड़े मत होइए जी। बहुत सा शेर आपने सुना है, एक मतलब पेश करता हूँ। मेरे फारूक दिलकश ने उस मलऊन के हवाले से शेर पेश किया था। सारे हिंदुस्तान में मैंने भी उस हवाले से शेर पढ़े हैं, मगर ये चैलेंज है भागलपुर की सरजमीन में दिल खैराबादी कर रहा है। इंशाअल्लाह बैठ नहीं सकते, खड़े हो जाएंगे। पेश करता हूँ मतलब, और जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे, जो खड़े वो बैठ सकते हैं, बैठ जाएंगे। अगर मतला अच्छा रहे तो आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक बार फिर बैठ जाए। बैठ जाएंगे। मैं मतला इम्तिहान के तौर पे पेश कर रहा हूँ, मत हटा दीजिए, मैं बैठा रहा हूँ। वो बैठ जाएंगे, अभी मत बैठिए, नहीं मतला अच्छा होगा तब पेश करता हूँ। कि क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। की करेगा करेगा मेरे मौला की करेगा, मेरे आका की करेगा, मेरे मौला की करेगा, मेरे आका की करेगा, मेरे मौला की करेगा। तौहीद जो करेगा ये तो आलम की करेगा, आका की करेगा, मेरे मौला की करेगा, मेरे आका की करेगा, मेरे मौला की करेगा। तौहीद जो करेगा ये तो आलम की करेगा, मेरे आका की करेगा, मेरे मौला की करेगा। है मेरा यकीन कुत्ते की वो मौत मौत है।
बहुत शुक्रिया। अब बैठ जाइए, ये खड़े हो गए, मैंने दावा किया था, आप तो खड़े हो गए, अब तो बैठ जाइए, अब तो बैठ जाइए, मुझे अपने स्पीच पे आने दीजिए। अब मुझे अपने तरीके से कलाम सुनाना है, मगर आप वापस से बैठ जाएं तो ताकि सुनाने में कुछ लुत्फ आए। बहुत शुक्रिया। कुछ लोग बैठ गए, कुछ लोग बैठ गए, मत खड़े, सांस ले लिया। मौजूद हज़रात, एक बात गुजारिश करना चाहता हूं बार बार कि हमारे अभी